हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है एक्सरसाइज है 1A। नंबर सिस्टम्स चैप्टर का नाम है और क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो देखिए समझिए। आपको करना है हर एक रैशनल नंबर को जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं 5/7, 8/3, -23/6, 1.3 और -2.4, हर एक इस रैशनल नंबर को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो इसके लिए जैसे पहला पार्ट करते हैं, स्केल की मदद से आप एक नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, नंबर इस पर अभी लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5/7 आप देखेंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये 1 से तो छोटा है। 5/7 1 से छोटा है लेकिन पॉजिटिव होने की वजह से 0 से ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ और फिर आप 0.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले करके आपने इसको कितना हो जाएगा 0.5, 7 बराबर बराबर डिवीजन लेने हैं तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे हर एक इंटीजर्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ मैं इसकी पहले 7 बराबर बराबर डिवीजन कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हो गई 0.5 की आप लेंगे और इसे करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर पर पहला नंबर जो इंटीजर 0 के बाद राइट हैंड साइड में 1 आ जाएगा। अगेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इतना ही डिस्टेंस आप लेंगे 3.5 सेंटीमीटर का तो ये 2 आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर एक दो इंटीजर को आपको शो करना है तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। और क्योंकि नंबर लाइन काफ़ी बड़ी बना ली हमने तो -3 और इस तरफ भी एक नंबर और आ जाएगा, ये 3 हो गया। ठीक है, अब 3.5 सेंटीमीटर कितना सॉरी ये जो 5/7 रिप्रेजेंट करना है हमें, तो 5/7 जो है वो होगा, ये हुआ 1/7, राइट, 2/7, 3/7, 4/7, ये हुआ 5/7। तो ये जो नंबर है ये 5/7 को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट 5/7 को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन के ऊपर। अब नेक्स्ट पार्ट है 8/3। इसमें डेनोमिनेटर में 3 है, इसमें 7 था, तो आपने 3 मतलब 0.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 1.5 सेंटीमीटर को आप लेंगे दो इंटीजर्स के बीच में, जैसे यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर लिया था। तो इसको मैं रब के देता हूँ पहले। आप अलग से एक और नंबर लाइन बनाएंगे, मैं इसी की मदद से इसको कर रहा हूँ। जैसे 8/3 है तो इसका मतलब इसको ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बिगर है डेनोमिनेटर से, इसलिए 8/3 को हम लिख सकते हैं 2/3। इज दैट क्लियर? 2/3। तो 2 के बाद ये 2 और 3, 2 एंड 3 के बीच में लाई करता है। अब क्योंकि 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो डेनोमिनेटर में है आपको 1.5 सेंटीमीटर मिलता है, तो 0.5 सेंटीमीटर के 3 बराबर बराबर हिस्से बन जाएंगे। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये आ गया। और ये जो है रिप्रेजेंट करता है 2 1/3, ये 2 2/3 और ये 2 3/3 मतलब 3। क्लियर है? तो क्या होगा, ये वाला जो नंबर हमारा आंसर होगा, लेकिन हमें 2/3 नहीं लिखना, जो पूछा गया है हमें वही बताना है। 8/3 ये वो रैशनल नंबर होगा इसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, ये रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से हो जाती है। नेक्स्ट है -23/6, क्योंकि ये एक नेगेटिव इंटीजर है और इसको आप देखेंगे कि -23/6, साथ ही साथ जो न्यूमरेटर है वो 23 है जो 6 से बड़ा है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, साथ में माइनस तो लगाना ही है। माइनस और 6 से इसको डिवाइड करें
तो 6 3 जार 18 और बचा 5, तो 3 -3 आया है यहाँ पर, -3 और -4 के बीच में ये लाई करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसको भी इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यही नंबर लाइन इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप 0.5 सेंटीमीटर लेंगे। मैं 0.5 सेंटीमीटर इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपको स्केल के ऊपर ये बराबर बराबर डिवीजन 0.5 सेंटीमीटर की बराबर आपको आसानी से मिल जाती है। बाकी अगर 0.2 0.3 भी लेते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर थोड़ा सा भी ध्यान से ना किया जाए तो 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 3 मिलता है। तो अब दो इंटीजर्स के बीच में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और इस प्रकार से 6 बराबर बराबर डिवीजन -3 और -4 के बीच में हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये हो जाता है -3 1/6, ये हुआ -3 2/6 और ये हुआ -3 कितना 3/6, -3 4/6 और ये -3 5/6। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो इसके लिए होगा, ये रिप्रेजेंट करता है -23/6 को। अगेन आपको ये इंटीजर लिखना हो, मतलब ये आपको रैशनल नंबर लिखना होगा, ये इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर लिखना होगा, ना कि -3 5/6 को। तो ये वाला पार्ट थर्ड पार्ट भी हो गया। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। अब क्योंकि जो रैशनल नंबर अब हमारे सामने है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, सॉरी डेसिमल नंबर है 1.3, तो ऑब्वियसली ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो क्या करेंगे, मैंने गलती कर दी ना, तो इसको मैं मिटो देता हूँ। और अब डिवीज़न तो मैंने थोड़ा टाइम लगा करके किया है, इसलिए इन्हीं को बदल देते हैं तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 और इसको लिया 2, ये हो जाएगा 0, ये -1 -2 -3 और -4 1.3। अब बात आती है कि डिवीजन वही 0.5 सेंटीमीटर लेकर के, मतलब अच्छा दिखाई देगा ये नंबर लाइन के ऊपर, इंटीजर्स भी नज़र आ रहे हैं, साथ में जो उनके और डिवीजन किए जा रहे हैं, चाहे डेनोमिनेटर 7 के केस में, चाहे डेनोमिनेटर 3 के केस में, चाहे डेनोमिनेटर 10 के केस में। तो 0.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो हमको मिलता है 5। तो अब आप दो के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकते हैं। हो सकता है कि नंबर लाइन पर ये 3 या 4 इंटीजर ही नज़र आए 5 सेंटीमीटर लेने की वजह से। ठीक है, तो चाहिए आप 2 3 ही रिप्रेजेंट कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ही करें। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक, तो 1 और 2 के बीच में 0.5 के 10 बराबर बराबर डिवीजन होने के बाद हमें रिप्रेजेंट करना है 1.3 को। तो ये हुआ 1.1 1.2 और ये हुआ 1.3। तो ये जो इंटीजर है, मतलब जो रैशनल नंबर है, ये होगा 1.3। ये रिप्रेजेंटेशन इसकी हो गई। अब लास्ट है -2.4, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, इसी को इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो फिर इसकी भी डिवीजन करेंगे हम बराबर बराबर -2.4 की। तो ये -2.4 लाइक किस किस के बीच में करता है, इसको तो पता करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पहला -2 है और फिर उससे बड़ा है। तो ये मतलब समझ में आ रहा है आपको, -2 और उसके बाद -3। वैसे तो -3 बड़ा नंबर नहीं होता, छोटा होता है -2 के मुकाबले में। जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन पर आता है वो छोटी वैल्यू होती है, और जो राइट हैंड साइड में होती है वो बड़ी वैल्यू होती है। इस प्रकार से शो करने के बाद तो -2 और -3 के बीच में 10 बराबर बराबर डिवीजन ले लेते हैं। तो -2 और -3, पहले मैंने इसको आधा कर दिया और फिर 5 बराबर बराबर डिवीजन लेने की कोशिश मैं करता हूँ। ये मैंने कर दी डिवीजन इसकी। और अब -2, ये हुआ -2.1, ये -2.2 -2.3 और ये हुआ -2.4 जो हमें चाहिए। ठीक है, तो -2.4 ये हो गया।
अच्छा, अब आप सोचिए कि -2.7 होता तो क्या होता, कौन सा वाला इंटीजर होता, या -2.6 होता, या -2.9 होता। इसी प्रकार से 1.4, 1.5 कोई भी आए आप उसे कर सकते हैं, इसको रेफरेंस में लेकर के, जे कि जैसे आपको करवाया गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर करना है अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।